बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द स्पेशल शो ऑफ ऑन द 35th नेशनल गेम्स, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हो रहे हैं। और यहाँ 18 बरस के बाद ये गेम्स आए हैं। 32 मुख्तलिफ खेल हैं, 2 दर्जन के करीब की लोकेशंस हैं, कराची की खूबसूरत लोकेशंस हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम आपको चंद खेल दिखाएंगे, जैसे आर्चरी है, फेंसिंग है, बेसबॉल है, टेनिस है और दीगर खेलों के खिलाड़ियों से और ऑफिशियल से आपकी बात भी हम कराएंगे। ये लोकेशन बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ आर टॉप नॉच। तो ये प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं 35th नेशनल गेम्स के हवाले से। तो आइए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में आर्चरी के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी 5 सोने के तमगों के साथ पहले नंबर पर रही। पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर 1 सोने, 1 चांदी, 1 कांसी का तमगा हासिल किया। आर्चरी के मजीद मुकाबलों में पाकिस्तान वापडा ने 4 तमगे हासिल किए, जिनमें इनफरादी तौर पर 1 कांसी, जबकि वापडा की टीम ने 2 सोने और 1 कांसी का तमगा हासिल किया और दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान नेवी की टीम सोने का तमगा हासिल करके तीसरे नंबर के रैंक पर रही। आर्चरी के मुकाबले में सिंध की टीम ने 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा, पंजाब ने 1 चांदी, HSC की टीम ने 1 चांदी, जबकि पुलिस टीम ने 1 कांसी का तमगा हासिल करके चारों टीमें मुश्तरका तौर पर चौथे नंबर पर रहीं। मजमूई तौर पर इन मुकाबलों में 15 तमगे तकसीम किए गए। मेरे साथ खड़े अकील खान, पाकिस्तान का ऐसा नाम जो टेनिस में कई बरस हो चुके हैं, अब तो 10 बरस से ज़्यादा पाकिस्तान को नेशनल गेम्स हो, कोई भी इवेंट्स हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करते आए हैं। अकील खान साहब, आपकी जवानी का क्या राज? अब तो जवानी नहीं रही, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फिटनेस जी। देखें, आज मैं जितनी भी थोड़ी बहुत जितनी भी टेनिस अभी तक मैं खेल रहा हूँ, इट्स अबाउट ऑल माय फिटनेस। फिटनेस के बगैर मेरे ख्याल से तो कोई भी गेम नामुमकिन है खेलना, और ये टेनिस ऐसे एक फ़िज़िकल गेम है। और बट इसका मैं एक अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी थोड़ी सी यूनिक गेम है। मेरा ज़रा फुटवर्क जो है वो थोड़ा सा ईजी है, जिसकी वजह से मैं जो है वो मैनेज कर पाता हूँ, ईजीली मैं भाग पाता हूँ मैं। तो सारा एक गेम स्टाइल जो अल्लाह ताला ने मुझे एक दिया हुआ है, उसकी वजह से जो मैं इतना मेरा लॉन्ग करियर मेरा चल रहा है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से 35 के बाद, इवन 35-36 के बाद जो है वो खेलना मुश्किल होता है। बट स्टिल मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं क्यों टेनिस अभी छोड़ूं, क्योंकि आई फील मैं लोगों से, यंग लड़कों से जितना ही भाग सकता हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा मैं टेनिस कोर्ट में मूव कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग। कोई तो चीज़ है आपकी टेक्निक में कि यंग बच्चा आपके सामने था, लेकिन आपने उसको आराम से हरा दिया। व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट? यूनिक आप बिल्कुल कह सकते हैं। यूनिक इज़ माई फोरहैंड एंड माई गेम स्टाइल, दैट्स इज़ यूनिक। और आई थिंक बहुत सालों पहले जिन चीज़ों पे हमने वर्क किया हुआ है, वो हमें नहीं पता था कि हम ये जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए आगे इतनी जाके फ़ायदेमंद होंगी। और वो देखा जाए तो वो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से ही वो हमारे वो टेनिस मैचेस के पैटर्न बने हुए हैं। और वो आजकल के यंग लड़कों में जो है वो बहुत इज़ मिसिंग। बड़ी स्ट्रेट गेम खेलते हैं, ना कोई टेक्निक है। ठीक है, दे आर फिट, उससे नहीं है, फोर एंड बैकहैंड मार सकते हैं, बट टेनिस इज़ नॉट ओनली फोर एंड बैकहैंड गेम और नॉट रनिंग गेम। आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से वो लैकेंगे आजकल के जो है अपकमिंग लड़कों में। और नेशनल गेम्स में कई लड़के आपने देखे होंगे, तो आर यू होपफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेनिस इन पाकिस्तान? वेल, 2-3 लड़के यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद हमारी जो बड़ी यंग लॉट है, जो 12 से 13, 14, 15 साल के जो हैं, जिस पे इसाम उस वक्त फोकस भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब आफ्टर 97 में इसाम जो है वो ऑरेंज बॉल खेलने गया था, और अब उसके बाद पाकिस्तान के 3 लड़के जो हैं वो अमेरिका में ऑरेंज बॉल खेल रहे हैं। और अब इसाम ने बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला रखा हुआ है, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, और वो उसको फुल सपोर्ट भी करेगा, उसको टूर्स भी होंगे, उसके टूर्नामेंट्स भी होंगे। तो इट्स वेरी इजी, आई मीन ओपन। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी तो मैं आपको बताऊं कि ये अंडर 12 के लोग इतनी ट्रैवल कर चुके हैं जो मेरे ख्याल से 10-15 साल में मैंने नहीं ट्रैवल किया। तो इससे गुड, वो जीतते जा रहे हैं, परफॉर्म करते जा रहे हैं, एंड वो खेलते जा रहे हैं टूर्नामेंट। सामू लग के आप बरसा बरस पार्टनर रहे हैं, तो अभी उनको चिप इन करते हैं, सजेशन देते हैं कुछ?
वेल ऑफ कोर्स वो पूछता भी रहता है, और मेरे ख्याल से देखिए मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह वो खेल कर आया, उसने दुनिया की सारी टेनिस देखी है और वो समझता है कि अपकमिंग, क्योंकि वो ख़ुद ही एक 20-22-25 साल से वो ATP टूर पे था, और किस तरह उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह उसको मुश्किलें थी, क्या क्या प्लेयर को नीड्स होती हैं, वो उसकी पूरी कर रहा है। आई डोंट थिंक से उसको सारे इसलिए कहते हैं कि शाम का जो है वो ना बहुत अच्छी बात है, सारे फेडरेशन वो कहते हैं इज़ द राइट मैन फॉर द राइट प्लेस। तो मेरे नहीं ख्याल से उसको ऐसी किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत है, बिकॉज ही नोज़ कि प्लेयर्स की क्या नीड्स हैं और वो उनको दे रहा है वो। सारा महबूब साहिबा के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान की टेनिस प्लेयर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कराची में सबसे पहले तो सहूलियात के हिसाब से बताइए, इस इवेंट की सहूलियात कैसी? जी अस्सलामुअलैकुम। सहूलियात यहाँ की अच्छी हैं, कोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, देर क्वाइट स्लो, विच आई लाइक दैट, सम प्लेयर्स डोंट लाइक दैट, बट या रियली गुड एटमॉस्फेयर एंड वी रियली हैप्पी टू बी पार्टिसिपेटिंग। और आपका अभी तक की जो सफ़र रहा है वो कहाँ तक पहुँची हैं आप? आज हम इंडिविजुअल डबल्स का फाइनल अभी खेलेंगे थोड़ी देर में। मेरी पार्टनर हैं सारा मंसूर, वी आर रिप्रेजेंटिंग वापडा एंड वी आर गोना बी प्लेइंग इन द फाइनल शॉर्टली। बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो, मैं बता दूं कि सारा महबूब PTV स्पोर्ट्स पर ही होस्टिंग भी करती रही हैं। बैक एंड के नाम से एक प्रोग्राम होता था 2018-19 में, एम आई राइट? जी बिल्कुल, 2018 से लेके 2021-22 तक मैंने किया था एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली, आई हैड अ रियली गुड टाइम। और टेनिस में फ़िटनेस बड़ी अहम होती है, हर खेल में होती है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए फ़िटनेस को व्हाट डू यू डू? टेनिस के लिए जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे कॉल इट द सेकंड टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपको एजिलिटी की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत है, यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू हैव एंड्योरेंस, यू नीड टू हैव पावर, स्पीड, ऑल ऑफ दैट। तो उसके लिए ऑब्वियसली हम जिम जाते हैं, वी डू सम सप्लीमेंटल ट्रेनिंग, वी डू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्प्रिंट्स, इवन योगा एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। सो या अ लॉट ऑफ इट गोज़ इनटू द ट्रेनिंग। अब एहसामुल हक टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, पहले कोई और थे। एहसाम के आने से क्या बूस्ट मिल सकता है टेनिस को? जी बिल्कुल, जब से एहसामुल हक हमारे प्रेसिडेंट बने हैं हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। देयर सो मेनी न्यू इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इवन जस्ट इन द लास्ट 1 ईयर। ITFs होते रहते हैं अब ज़्यादा, बल्कि पहली दफ़ा ATP का टूर्नामेंट हुआ था अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली। सो या अ लॉट ऑफ गुड वर्क इज़ हैपनिंग। PTF का बल्कि पूरा ही दे हैव चेंज द मैप ऑफ PTF एक्चुअली। सो या वी रियली एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ टेनिस। और लड़कियों को टेनिस की तरफ लाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई पैगाम आप देना चाहिए? जी डेफिनेटली, आई एम एक्चुअली रिसेंटली आई हैव जॉइन हैंड्स विद द PTF एज पार्ट ऑफ द वुमेंस टेनिस एसोसिएशन। पहली दफ़ा हमने ये एसोसिएशन इंट्रोड्यूस की है थैंक्स टू एहसामुल हक कुरैशी, और उसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को हम आगे लाएं, उनको इंसेंटिव दें कि वो टेनिस में पार्टिसिपेट करें। वी आर होल्डिंग टेनिस कैंप्स फॉर गर्ल्स एंड इंशाल्लाह टूर्नामेंट्स भी कराने का प्लान है, स्पेशली फॉर वुमेन, यू नो गिविंग देम इंसेंटिव सो दैट दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेनिस, द बेनिफिट्स ऑफ टेनिस, एंड दैट यू नो टेनिस में भी देयर इज़ अ लॉट फॉर गर्ल्स। सो या लेजेंडरी एहसामुल हक साहब के साथ मौजूद हूँ। टेनिस के मुकाबले चल रहे हैं 35वें नेशनल गेम के सिलसिले में। एहसामुल हक से कुछ बात करते हैं। एहसाम, आपने मुकाबला अभी देखा, अकील खान अभी भी जवान है। हाँ जी, माशाल्लाह, अनबिलीवेबल जी, क्रेजी, इतने यंग लड़कों से अपने हाफ हिज एज को इसने पकड़ा हुआ है। आई थिंक उसको बहुत प्राउड भी फील करता है रिप्रेजेंटिंग वापडा एज वेल, स्पेशली प्लेइंग इन कराची। उसकी होम ग्राउंड है कराची में। अनफॉर्चुनेटली बड़े कम टूर्नामेंट्स होते हैं, अब इसको बहुत कम मौका मिलता है खेलने का। बट आई थिंक वो जो जोश है, वो वल्वला है, जो प्राइड है ना बेसिकली उसका, दैट कैरीज हिम टू विन दिस मैचेस एंड ही इज़ इन द फाइनल्स अगेन इंडिविजुअल के। सो आई थिंक वापडा इज़ प्लेइंग अगेंस्ट एयर फोर्स इन द फाइनल, सो विश हिम ऑल द बेस्ट। आपने बात की कि बड़े मौक़ों, तो हमें याद आता है 2010 में जो आप US ओपन में एक तकरीर आपने की थी, सबको हिला दिया था। तो वो तकरीर तो है, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बन गए टेनिस फेडरेशन के, तो क्या आपके पाइपलाइन में क्या प्लान है? देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मुल्क का नाम सही तरह प्रमोट किया जाए, उसको एक सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया मुल्क का अपनी पूरी दुनिया में उसको जो है ना प्रोजेक्ट करें। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स करा रहा हूँ मैं पाकिस्तान के अंदर, जूनियर लेवल के भी, प्रोफेशनल लेवल के भी। हमें अगले साल ITF ने 7 जूनियर ITF इवेंट्स जो हैं उसकी हमें स्लॉट्स दे दी हैं, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। एंड इट शोज़ द कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। एंड जिस तरह भी हम पिछले 2 सालों से अपने टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, वी जस्ट हेल्ड फर्स्ट एवर ATP चैलेंजर इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो अभी पिछले हफ्ते हुआ है। एंड आई थिंक वाज अ रिमार्केबल थिंग एज वेल। आई फील वेरी वेरी प्राउड
कि आई वाज एबल टू विद माय मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की सारे जो स्टाफ है उसके साथ मिलके वी वर एबल टू कंडक्ट ए वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट। आज उसकी रिपोर्ट भी आई है ATP से एंड दे वर वेरी हैप्पी द वे वी कंडक्टेड द होल इवेंट, और अगले साल भी इंशाल्लाह उसको कराएंगे हम। एंड कोशिश पूरी यही है जी, प्लेयर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल टूर्नामेंट्स कराने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में लाने के लिए एक पूरा इंटरनेशनल कैलेंडर मैंने अगले साल बनाना है जिसमें जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स भी हों, प्रोफेशनल्स भी हों, एंड विमेन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी पाकिस्तान में कराने जो कभी नहीं हुए, ताकि हमारी लड़कियों को भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले। एंड एज मैं तो कहता ही हूँ ये फेडरेशन इज़ फॉर द प्लेयर्स, तो आई एम ट्राइंग टू टिक ऑल दोज बॉक्सेस जो एटलीस्ट जब हम खेलते थे तो हमें फेडरेशन एंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिले वो मौके, तो इन सब प्लेयर्स को मेरे देना और दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह इनको और बेहतर करते रहेंगे। शाम की बातें आपने सुनी टेनिस की तरवीज के लिए, टेनिस की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम इनके पाइपलाइन में हैं, बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टेनिस फेडरेशन, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एज वेल। और आगे चलते हैं, किसी और से मुलाकात करवाता हूँ, स्टे ट्यून्ड। कराची में जारी 35वीं कौमी खेलों में ख़वातीन के फैंसी मुकाबलों में आज भरपूर एक्शन देखने में आया। फॉइल स्टाइल के इवेंट में बलूचिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरा नाम शुएब शाहिद है और मैं सिंध को फेंसिंग के गेम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल आया है। ये मेरा सेकंड नेशनल गेम्स है, वहाँ पर सिल्वर मेडल बना, और उसके बाद यही था कि जर्नी को रखा। मेरे सीनियर प्लेयर मुस्तफ़ा भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, ट्रेनिंग करवाई, तो ये था कि सिंध की टीम से जुड़े रहे और इस साल सिंध की टीम से रिप्रेजेंट किया और इस साल कराची ने होस्ट भी कराया। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मेरा नाम सबरीना एहसन है और मैं जो हूँ फेंसिंग खेल रही हूँ पिछले 4 सालों से। और फेंसिंग एक ऐसा गेम है जो आपको कनेक्ट करता है, सुन्नत नबी से कनेक्ट करता है। सर तकी ने मुझे ढूंढा और उसके बाद मुझे ट्रेन किया और आज जो भी हूँ मैं सर तकी की गाइडेंस की वजह से हूँ। हमारा भी टीम इवेंट होना है, हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम आगे गोल्ड के लिए जाएँ। ताहम बलूचिस्तान ने फैसलाकुन बरतरी हासिल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरा नाम मुस्तफ़ा अखलाक है और मैं यहाँ 35th नेशनल गेम्स में टीम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एज अ कोच और प्लेयर के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह मेरी टीम जो है वो भरपूर पार्टिसिपेट कर रही है और पूरी जोश से खेल रही है माशाल्लाह। तीसरी पोजीशन के लिए पंजाब और नेवी के दरमियान होने वाले मुकाबले में पंजाब की टीम ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मेरा नाम इर्तज़ा अली है, मैं सिंध की टीम मेल्स साइड से मैनेजर हूँ और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम ने अभी तक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, बाकी फ़ीमेल्स टीम हमारी खेल रही है। उसके अलावा यह है कि हमने इस दफ़ा होस्ट किया है गेम्स को, और पूरी कोशिश है हमारी टीम की, मैनेजर्स की, कमेटी के, कि हम इन चीज़ों को लेके चलें और अच्छे तरीके से गेम्स को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। हमारी कोशिश है कि हम लोग उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को, उन प्लेयर्स को आगे लेकर आएँ जिनके अंदर पैशन है और जो सिंध को ही नहीं और हमारे मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकें। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में अब तक मजमूई तौर पर पाक आर्मी ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सबकत को बरकरार रखा है। छठे दिन के रोइंग इवेंट के फाइनल्स के पहले रोज तमाम कैटेगरीज के मुकाबले मुकम्मल हुए, जिनमें आर्मी ने मजमूई तौर पर शानदार बरतरी हासिल करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीत कर सबसे आगे रही, जबकि नेवी ने 2 गोल्ड अपने नाम किए। खवातीन स्विमिंग मुकाबले में पाक आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली, जबकि सिंध ने 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी और 3 गोल्ड के साथ वापडा की स्विमर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेसलिंग के मुकाबले में वापडा ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि आर्मी 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और पंजाब 2 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर रहे। टेबल टेनिस के मुकाबले में 59 साल उम्र रसीदा खिलाड़ी वापडा के आसिम कुरैशी ने मिक्स डबल में सिल्वर मेडल जीता। 40 साल से खेल रहा हूँ, 60 इयर्स मेरी एज है। 19 साल से मैं वापडा में हूँ, 35 गोल्ड मैंने वापडा को दिए हैं, तो अब 3-4 साल से सिल्वर आ रहे हैं, लेकिन 2, 3, 4 इतने पे अभी भी हूँ। इंजरीज भी काफी हुई, लेकिन ये मुझे अल्लाह ताला ने कोई एक स्टाइल भी अल्लाह का दिया गेम का,
जो मैं आते ही 2 साल में पंजाब चैंपियन हुआ। मैं 84 में आया, 85 में पंजाब चैंपियन। मर्दों के बास्केटबॉल के मुकाबले में वापडा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन बास्केटबॉल के फाइनल में वापडा ने पंजाब को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। 35वें नेशनल गेम्स के फुटबॉल वुमेन इवेंट में सनसनीखेज मुकाबलों के बाद पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम किया। आर्मी की जानिब से वाहिद फैसलाकुन गोल ने टीम को फाइनल में बरतरी दिलाई। 35वें नेशनल गेम में टेबल मेडल का अगर देखा जाए तो आर्मी लीड कर रही है बदस्तूर। 258 कुल तमगे हासिल किए हैं आर्मी ने, जिसमें 144 गोल्ड हैं, 72 सिल्वर हैं और 42 कांसी के तमगे शामिल हैं। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान वापडा, कुल मेडल्स की तादाद है 169, जबकि जिसमें गोल्ड 61 हैं। तीसरे नंबर पर है नेवी, कुल 81 मेडल के साथ। नेवी के बैग में इस वक्त 28 गोल्ड, 30 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 35वें नेशनल गेम्स के सिलसिले में कराची में 32 खेल खेले जा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर। 2 दर्जन के करीब मकामात हैं और 10,000 के करीब खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गहमा गहमी है कराची में, क्योंकि 18 बरस के बाद ये मौका मिला है इस सूबे को कि वो नेशनल गेम्स की मेज़बानी करे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको कई खेलों के खिलाड़ियों से मिलवाया, ऑफिशियल से भी हमने बात की और आपको खेल के मनाजर भी दिखाए। ये खेल खून गरमा देते हैं। एक तो खेल हमारे यहाँ क्रिकेट है ही, जिसकी सारी दुनिया दीवानी है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में जो क्रेज़ है वो तो है, लेकिन स्पोर्ट के जो नेशनल गेम्स के सिलसिले में जो खेलों की हम कवरेज कर रहे हैं, इसमें यकीन करें हमें भी मज़ा आ रहा है और आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगी हमारी एक आविश नेशनल गेम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम हमने आपके लिए तरतीब दिए। अपने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।